वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने जो वीडियो स्टार्ट की है, जो हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में या पटवारी के एग्ज़ाम में या VLW के एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर UT, इसके रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हर एक कंपोनेंट पे हम वीडियो ला रहे हैं। हमने स्टार्ट किया है डेमोग्राफी से। कल मैंने डेमोग्राफी का पार्ट नंबर 1 लाया था, आज मैं पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। इसी तरह एक और पार्ट आएगा और जो हमारा डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस है, ये कंप्लीट हो जाएगा 3 पार्ट्स में। फिर हम उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, ये भी हमने इससे पहले ही अपलोड कर दिया है। यानी यहाँ तक आज तक कल हमारे पास ये जो 3 टॉपिक्स है, डेमोग्राफी, सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, कंप्लीट हो जाएंगी। इसी तरह से हर एक टॉपिक के आपको 2 या 3 वीडियो मिलेंगे और कंप्लीट आपका ये जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर UT डिटेल में हो जाएगा। देखिए, ये ही मैंने पहले टारगेट क्यों किया, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे VLW का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, इन सब में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में ये 30 नंबर का है, VLW में 20 नंबर का, इसी तरह पटवारी में भी अच्छे खासे मार्क्स का है। तो कल हमने डेमोग्राफी का पार्ट नंबर 1 पढ़ा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि डेमोग्राफी क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने उसके बाद डेमोग्राफिक थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन पढ़ी थी। उसके अलावा हमने उसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे और हमने पढ़ी थी ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। उसके अलावा हमने पढ़ा था पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ मैल्थूस। तो ये कुछ हमने चीज़ें कल पढ़ी थी रिलेटेड टू डेमोग्राफी। आज हम पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आज इंडिया के रिलेटेड, यानी जो डेमोग्राफी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। देखिए, साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अब देखो, पॉपुलेशन की जो स्टडी है उसको ही हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो जाहिर सी बात है हम डेमोग्राफी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको डेमोग्राफी से आएंगे, एक तो बेसिक डेमोग्राफी से आएगा, बाकी जो आएगा वो आएगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। यानी हमें फोकस रखना है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पे, थोड़ा सा बेसिक, फिर उसके बाद चले जाएंगे हम डायरेक्टली डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पे। जब भी हम साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली इंडिया की डेमोग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स ऑफ टाइम, 4 पीरियड्स ऑफ टाइम। यानी जो ग्रोथ हुई इंडिया की पॉपुलेशन में आज़ादी के बाद, जो ग्रोथ हुई उसको हम आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जितनी भी ग्रोथ हुई इंडिया की पॉपुलेशन की, उसको हम स्टडी करते हैं जब हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन सा है, पहला पीरियड है पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, दूसरा है पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, चौथा है पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। तो इन 4 पीरियड्स को अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट कब था, ये वाला जो स्टेज था कब था, ये वाला स्टेज कब था और ये पर्टिकुलर स्टेज कब था। तो सबसे पहले देखिए, जो हम इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो पीरियड आता है वो आता है 1891 से लेकर 1921 में। ये वाला जो पीरियड था, यानी 1891 से 1821, इसी पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई। यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ना ही उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से हम इस वाले पीरियड को बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। इसमें अराउंड ये जो 1891 से 1921 का जो पीरियड था, जिसको हम पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं, इसमें अराउंड 1.2 करोड़ इंक्रीज हुआ था इंडिया की पॉपुलेशन में, जो कि ज़्यादा नहीं है 30 ईयर्स में। इसी तरह से अगर हम बात करें इसी टाइम पीरियड में, यानी 1891 और 1921 में, 1918 में एक एपिडेमिक आया थी, जिसकी वजह से बहुत सा अराउंड 140 लाख जो पीपल थे वो डाइड हो गए थे, यानी मरे थे। 1918 की जो एपिडेमिक आई थी उसमें अराउंड 140 लाख लोगों की ज़िंदगियाँ चले गई थी, जिसकी वजह से इस टाइम में 1891 से 1921 के फेस में ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुई, स्टेबल थी पॉपुलेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। तो हमने देखा ग्रोथ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन में जो पहला पीरियड है वो है 1891 से लेकर 1921 तक। ये जो टाइम पीरियड है इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन। एक तो इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई, क्यों कम होने का बहुत से रीजंस है, उसके साथ साथ जो
जो एक एपिडेमिक आई थी 1918 में, उसकी वजह से अराउंड 140 लाख लोगों की जान चले गई थी। तो ये रहा पहला स्टेज जब हम इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। फिर हम आते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे ये वाला जो पीरियड था, ये पीरियड था 1921 से 1951 में। इसमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई वो अच्छी खासी हुई, लेकिन एक्सप्लोजन नहीं हुआ। जो ग्रोथ हुई लेकिन एक्सप्लोजन नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी इस वाले पीरियड में 1921 से लेकर 1951 का ये जो पीरियड था, इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई। कितनी हुई, क्या हुई, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसमें अराउंड 1% पर एनम, यानी हर साल अराउंड 1% बढ़ती थी पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन बढ़ रही थी इस टाइम पीरियड में, पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में, लेकिन कंट्रोल में पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और जो ये 1921 का ईयर है, इसको बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं इसको, 1921 के ईयर को बोलते हैं हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 एक ऐसा ईयर है इंडिया की डेमोग्राफी में, इसके बाद जितने भी ईयर्स आए हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई 1921 के बाद। इसीलिए इससे पहले होती थी, कभी पॉजिटिव ग्रोथ होती थी, कभी नेगेटिव ग्रोथ होती थी। जैसे 1918 की हम बात करें, वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ हुई थी, लेकिन 1921 के बाद कभी भी नेगेटिव ग्रोथ इंडिया में नहीं हुई है। इसीलिए इस 1921 वाले ईयर को बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ये जो इसमें ग्रोथ थी, यानी 1921 से 1951 का ये जो पीरियड था, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसमें जो पिछले इस पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इसमें 1921 और 1951 वाले टाइम पीरियड में। लेकिन अभी भी जो पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं स्टेबल थी। अब जब ये वाला पीरियड ख़त्म हुआ, ये वाला जब टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, तो इंडिया तब तक आज़ाद भी हो गया था। जब आज़ाद हो गया तो फिर स्टार्ट होता है 1951 से 1981 के बीच में थर्ड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन इंडिया में इंक्रीज़ हुई। इसीलिए इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसमें अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, ये जो 1961 और 71 के ये जो 10 ईयर्स थे, इसमें अराउंड 24.8% इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। ठीक है, तो अगर ओवरऑल हम बात करें, इसी 10 सालों में अराउंड 10 करोड़ 90 लाख इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। ये जो 10 साल थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसमें ही इंक्रीज हुई 1961 से 1971 में। इसमें 24.8% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई। और अगर इन नंबर्स हम बात करें, 10 करोड़ 90 लाख इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में इन 10 ईयर्स में। इसी तरह से अगर हम बात करें 1951 से 61, यहाँ पे भी अराउंड 21.6% पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 1971 से 81 तक, इसमें भी अराउंड 13 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो आप देख सकते हो किस तरह से इस पीरियड में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ये जो थर्ड पीरियड था, जिसको हम पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं, ये था 1951 से 1981 के दरमियान। तो इस तरह से हमने अभी तक 3 स्टेजेस देखे, पीरियड ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब चलते हैं आखिरी स्टेज देखते हैं, पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। देखिए, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। इसमें पॉपुलेशन दूसरे स्टेज में इंक्रीज हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई। तीसरे में इंक्रीज हुई, बट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। चौथे में अभी भी एट प्रेजेंट भी ये वाला जो स्टेज चल रहा है, इसमें भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। लेकिन अभी भी इंडिया में पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। अब क्या है, इसमें डेफिनिट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। इसका क्या मतलब है कि जो बर्थ रेट है, कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अब लोगों में थोड़ी सी एजुकेशन आ गई है, इंडिया के लोग भी लिटरेट होने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अब कम बच्चे रखना ही प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से अब एक साइन दिखा है कि जो पॉपुलेशन है इंडिया में, हो सकता है वो कम थोड़ी हो जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन साइंस है कम होने की। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई करके आपको बता दूंगा। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो ये वाला जो चौथा पीरियड था यानी फोर्थ पीरियड, जिसको हम पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनिट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन बोलते हैं, इसमें भी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इसमें अगर मैं बात करूँ 1991 से 2001 के बीच में जो यानी 2001 में हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करेंगे, 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो थी 102.9 करोड़। इसी तरह से अगर हम बात करें 2011 की बात करें, यहाँ पे थी 121.12 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये हम अकॉर्डिंग टू सेंसस देख रहे हैं। सेंसस के बारे में हम आगे अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से 10 साल के बाद होती है, क्या कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो, ये वाली जो पीरियड ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनिट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन है, इसमें 2001 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो अराउंड 102 करोड़ थी और 2011 के हिसाब से 121 करोड़ थी इंडिया की पॉपुलेशन। ये हम सेंसस में डिटेल में पढ़ेंगे कितनी पॉपुलेशन थी, पॉइंट्स में सारा कुछ देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही है। यहाँ पे मैंने आपको बोला था जो 1921 वाला ईयर है इसको बोलते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों बोलते हैं? इसके बाद कंटिन्यूसली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। इंक्रीज क्यों हुई? कहीं ना कहीं इंडिया ने जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम कर दिया। इसीलिए अगर मोर्टेलिटी रेट कम हो गया यानी डेथ्स कम हुई लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई है, तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट होता है नंबर ऑफ पीपल बर्न, पीपल की जगह चिल्ड्रन लिख लो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्न पर 1000, यानी 1000 एवरेज में कितने बच्चे पैदा हुए उसी को हम बोलते हैं बर्थ रेट। इसी तरह से नंबर ऑफ पीपल डाइड पर 1000, इसको क्या बोलते हैं हम? डेथ रेट। ठीक है, अब अगर बर्थ रेट और डेथ रेट आपको पूछा जाए तो बर्थ रेट में आप बोलना कि जो 1000 में कितने बच्चे पैदा हुए उसको हम बर्थ रेट बोलेंगे। इसी तरह डेथ रेट में 1000 में कितने पीपल की डेथ हुई उसको हम डेथ रेट बोलेंगे। तो आई होप आपको बर्थ रेट और डेथ रेट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तीसरा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है। हम कभी भी किसी अगर पर्टिकुलर एरिया को लेंगे, हम बोलेंगे ये है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ पे और यहाँ पे एक और लैंड लेंगे, ये रहा दूसरा। यहाँ पे हम बोलेंगे एक इंसान यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 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 यहाँ। आप क्या बोलोगे कि इस वाले एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है ना, लोग देखो घने घने हैं और यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं दूर दूर है। तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पर्टिकुलर लैंड एरिया है ये क्या है? डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। तो यही डेंसिटी का कंसेप्ट है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे अगर इसको मैं बोलूँगा कि ये एक पर्टिकुलर लैंड एरिया है और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर, तो आप काउंट करोगे इसमें कितने लोग रहते हैं, वो हो गई यहाँ की डेंसिटी। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 5 ही लोग हैं तो यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब अगर इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में देखें तो जब भी हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालनी होती है हम क्या करते हैं? टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, यानी जितनी पॉपुलेशन होगी उसको एरिया के साथ डिवाइड करते हैं, हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकल कर आती है। अब अगर इंडिया की बात करें 2011 की सेंसस के हिसाब से जो इंडिया की डेंसिटी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी हर एक स्क्वायर किलोमीटर इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 382। क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट्स है जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसी तरह यूनियन टेरिटरी दिल्ली हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, अराउंड 1000 के आसपास है। इसी तरह अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें वहाँ पे बहुत कम डेंसिटी है, तो एवरेज डेंसिटी यहाँ पे आ जाती है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पे मैं पीछे आपको देखता हूँ कहीं पे आप प्रॉब्लम मत हुई। तो ये था पार्ट नंबर 2। इसी पार्ट नंबर 2 के साथ हमने जो डेमोग्राफी थी और इसके जितने भी फीचर्स वगैरह थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम अगले वीडियो में सेंसस, उसके फीचर्स और सेंसस ऑफ इंडिया डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है 30 नंबर्स में से ये वाला जो टॉपिक है
यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेमोग्राफी सेंसस इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट रिवर्स एयर लेक्स तो हमने पहले ही कंप्लीट कर दिया है। फिर हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया उठाएंगे, इसको हम एक दो दिन में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से अराउंड हम 15 डेज में ये जो पूरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, VLW का, पटवारी का, हर एक JKSB का ये जो 30 नंबर का पोर्शन है इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।